हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 से, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के, जो कि आपके पिछले एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल के, यानी ज्योग्राफी के। ठीक है, यदि आप लोगों ने इससे पहले हमारा हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला देख लीजिए, क्योंकि आपके यूपीएससी पैट एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको हेल्प भी मिलेगी। देखिए, यदि आप लोगों का ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो आप लोग जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ उसके आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, और मैं इसका आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नापता झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए, नापता झाकड़ी विद्युत परियोजना जो कि सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, तो आपका सतलुज नदी जो कहाँ पर स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका अहमदाबाद होगा। ओनली आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर, तो आपका होगा अहमदाबाद। ठीक है, यदि आपसे पूछ दक्षिण भारत का पूछ दे तो कोयम्बटूर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो आपका भागीरथी किस वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये किस स्टेट में है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, यदि हम बात करूं अरब सागर में, तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं? आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रिक क्या है? समानता और सा लास्ट में लगा देना है। इसका देखिए, आपको सारी जो भी अरब सागर में नदी गिरती हैं, इसी से आप फाइंड कर पाएंगे। तो सा से हो जाएगा आपका साबरमती, मा से हो जाएगा माही नदी, ठीक है, और ना से हो जाएगा आपका नर्मदा, ता से हो जाएगा ताप्ती, और सा से हो जाएगा सिंधु नदी। ये गिरती हैं किसमें? आपकी अरब सागर में। ठीक है, तो चलिए आपके ऑप्शन में क्या कर दिया है? साबरमती और नर्मदा। तो आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया तो या तो आपको ऑप्शन में साबरमती मिलेगा या नर्मदा। तो यहाँ पर आपका नर्मदा कर लेना। ठीक है, डी ऑप्शन। यहाँ पर साबरमती हटा देना यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जो कि उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसमें है? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम अब क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। पहले था इसका हैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसका नाम चेंज हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अभी हाल ही में फिर से इसका नाम चेंज कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और किस स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में। बांदीपुर कहां पर? कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये असम में है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? और पहले ऑप्शन में है कोलिमा। कोलिमा कहां पर है? मेक्सिको में है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है यूप्सिरिस, ये क्या है? ये मुझे पता नहीं कहां पर है ज्वालामुखी। और यहाँ पर लिखा है सेमुरू, ये कहां पर है? ये एक पर्वत भी है आपका सेमुरू, और ज्वालामुखी भी है। डी ऑप्शन में एटना है। एटना कहां पर? इटली में। ये कहां पर है? इटली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तो देखिए, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर, जो कि कनाडा और अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो आपका किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, यदि आपसे पूछे विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तब भी आपकी कौन सी होगी? कैस्पियन सागर होगी। यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, पहली आती है आपकी
माउंट एवरेस्ट। कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट आती है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848.86। कभी कभी ऑप्शन में आपको 50 देखने के लिए भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि विश्व की दूसरी पूछा है, तो दूसरी कौन सी होगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो आपका K2 किस वाले ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका कंचनजंगा होगा। ठीक है, K2 नहीं होगा, कंचनजंगा होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछे K2 की लंबाई कितनी है, तो K2 की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,611 मीटर, ये है K2 की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? देखिए, रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है और रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो यही पूछा था आपसे। तो किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर ना देकर आपको साइकोमीटर देता है। क्या देता है? साइकोमीटर। तो आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है आपको? साइकोमीटर ही दिया गया है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आर्द्रता मापने के लिए अधिकतर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? हाइग्रोमीटर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? तो आपको देखना है इनमें से कौन सी एक मछली है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? पहले ऑप्शन में सिल्वर फिश, तो यहाँ पर देखिए मछली है, सॉरी नहीं है। दूसरे ऑप्शन में स्टार फिश, ये भी मछली नहीं है। इसका नाम जरूर स्टार फिश जैसा है लेकिन मछली नहीं है। सी ऑप्शन में डॉग फिश, देखिए डॉग फिश इसका जरूर जानवर जैसा नाम है लेकिन ये क्या है? मछली है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध मैं पहले ही बता चुका हूं, टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में आपको टेहरी बांध कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैटूर बांध जो कि तमिलनाडु में है, रिहंद बांध मैं आपको बता चुका हूँ, थीन बांध जो कि इसे किस नाम से जानते हैं? पंजाब में है शायद आपका ये। ठीक है, भांगड़ा नागल। देखिए, इन चारों में से बात करूं तो सबसे ऊंचा बांध होगा आपका भांगड़ा नागल बांध, ठीक है, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इन चारों में से पूछा है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरा महाद्वीप है। अंधेरा महाद्वीप का मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि अंध महाद्वीप कौन सा है? तो अंध महाद्वीप कहते हैं किसको? अफ्रीका को। तो आपका अफ्रीका किस वाले ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, एशिया को कहा जाता है क्या? विषमताओं का महाद्वीप। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रेस्ट ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कश्मीरी हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में क्या है? कान्हा। देखिए, कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो नहीं पाए जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पूछा कश्मीरी हिरण। कश्मीरी हिरण का मतलब है जो कश्मीर में पाए जाते होंगे। ठीक है, दाचीगम, दाचीगम कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन में आपका देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। गिरोह कहाँ पर? गिरोह है आपका गुजरात में। मधुमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव जाति का पालन कहा जाता है? देखिए, यदि हम बात करें कि मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मानव जाति की उत्पत्ति हुई है अफ्रीका से, अफ्रीका देश से। तो महाद्वीप पूछा है तो आपका अफ्रीका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मानव जाति का पालन कहा जाता है। ठीक है, तो अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है कब? 3 जनवरी को होती है। और सबसे अधिक दूर मतलब अधिकतम दूरी पे कब होती है? 4 जुलाई को होती है। तो आपका 3 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंग वैंग थ्योरी का संबंध किससे है? तो देखिए, विंग वैंग थ्योरी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है, जो कि ब्रह्मांड की क्या उत्पत्ति के लिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो आपका किस वाले ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नदी के रूप में जाना जाता है? देखिए, यदि हम बात करें कि यारलुंग जांगपो नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? यारलुंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है
तब इसे किस नाम से जानते हैं, तो सियांग नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए तिब्बत से जो है वो आपका सतलज नदी का उद्गम स्थल हुआ है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील से, और सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। तो इन 3 नदियों का उद्गम हुआ है और तीनों आपको ऑप्शन में दी गई हैं, तो आपका उपरोक्त डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में चावल की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भारत में चावल सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो आपका उत्तर प्रदेश किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार का लोहे अक्ष रूप में से पाया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे कि भारत में लोहे एक्स जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए यदि हम बात करें कि लोहे के कौन कौन से एक्स होते हैं, तो एक तो होता है हेमेटाइट, कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है। एक होता है आपका मैग्नेटाइट, लोहे का एक्स होता है जो कि, और एक होता है आपका सिडे राइट लोहे एक्स होता है, और एक आपका होता है लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट, ये चारों होते हैं लोहे के एक्स। लेकिन आपसे क्या पूछा है भारत में, तो भारत में लोहे का एक ही एक्स पाया जाता है, कौन सा, हेमेटाइट। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि लोहे के एक्स आपके चारों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट वैशन कहाँ स्थित है। देखिए आपसे सीधा पूछा है ग्रेट वैशन कहाँ स्थित है, तो ग्रेट वैशन एक रेगिस्तान भी है जो कि कहाँ पर है, यूएसए अमेरिका में है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है। तो देखिए यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, रूस की है। तो रूस किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, कांडला, कांडला एक क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब है ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, प्रकृति की देन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर चेन्नई, चेन्नई जो है वो मानव द्वारा यानी कृत्रिम क्या है, बंदरगाह है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया है। मानव द्वारा का मतलब है कृत्रिम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ में पूछ रहा है, तो ऑप्शन में क्या है, मेघालय। मेघालय जो है वो आपका बांग्लादेश से सटा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा भी सटा हुआ है, मतलब लगा हुआ है। मणिपुर, मणिपुर जो है वो आपके देखिए जो भारत का नक्शा होता है, ठीक है, पूर्व में यहाँ पर मणिपुर में स्थित है। जैसे कि नक्शा यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, ये बन गया आपका नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मणिपुर यहाँ पर है और बांग्लादेश आपका कहाँ पर, बांग्लादेश यहाँ पर है। तो मणिपुर से सीमा बांग्लादेश की नहीं लगती है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की लगती है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ऑप्शन में क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पर है। आपसे जो इंदिरा पॉइंट होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, यहाँ पर। वैसा कि दक्षिण ये बना हुआ है आपका नक्शा, मान लो मैंने नक्शा बना दिया, यहाँ पर क्या इंदिरा पॉइंट है आपका। ठीक है, ये बन गया आपका नक्शा। ठीक है, ग्रेट निकोबार में क्या है आपका इंदिरा पॉइंट है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, एक हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख देते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, किसके सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन में क्या क्या है, रूस। देखिए भिलाई संयंत्र जो यंत्र है जो कि रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। कहां पर, छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। ठीक है, और यदि पंचवर्षीय योजना पूछते किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। तो देखिए तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, भारत के राजस्थान स्टेट में। राजस्थान के स्टेट में पाया जाता है तांबे का सबसे बड़ा भंडार। तो राजस्थान किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन चावल की किस्म नहीं है।
तो यहाँ पर क्या है, चावल की किस्म नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है, हंसा। हंसा क्या है, एक चावल की किस्म है। एक और होती है IR20, ये भी क्या है, चावल की एक किस्म होती है। जया, यहाँ पर जय लगी, जया हो गया, जया। जया क्या होती है, चावल की किस्म होती है। जोयला, जोयला क्या होती है, जोयला की किस्म होती है किसकी, मिर्च की। किसकी होती है, मिर्च की। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है चावल की किस्म नहीं है, ज्वाला जो है वो मिर्च की है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, और काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में काली मिट्टी ना देकर रेगुड़ मिट्टी देता है। तो आपका सी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। तो देखिए, जो हमारा भारत है, उत्तर पश्चिम में शीतकालीन में क्या होती है, वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम किस वाले ऑप्शन में है, आपका पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों द्वारा साझा करती है। दो भारतीय राज्यों द्वारा, तो ऑप्शन में क्या है, चिल्का झील जो कि सिर्फ उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, ये कोरेलू कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, लोनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखिए, लोनार जो झील है, इसका जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड के दौरान हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। पुलिकट झील, क्योंकि पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो स्टेट को क्या करती है, साझा करती है, यानी बॉर्डर को साझा करती है। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। देखिए, नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में किसके बीच स्थित है, सतपुड़ा और अरावली पर्वत के बीच स्थित है। तो आपका किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मार्ग भारत को यूरोप से जोड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा मार्ग जो है वो भारत और यूरोप को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, सुएज जो नहर है, ठीक है, ये जोड़ता है, भारत और यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, तो सुएज नहर किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, दामोदर घाटी की स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी, 7 जुलाई। ठीक है, तो किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे खनिज है। तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा एक लोहे खनिज है। तो कॉपर तो लोहा होता ही नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं होता है, लोहे एक्स होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है। तो यहाँ पर कौन सा कठोर खनिज है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, पुखराज, ये क्या होता है पता नहीं क्या होता है, हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कयांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कयांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, पहले ऑप्शन में स्लेट। स्लेट जो है वो कयांतरिक चट्टानों का क्या उदाहरण है। संगमरमर क्या है, संगमरमर जो है वो कयांतरिक चट्टानों का उदाहरण है। चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टानों का क्या है, उदाहरण है। तो आपका अब ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टाने का क्या उदाहरण है। तो आपका यही पूछा था, उदाहरण नहीं है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटलस कहाँ स्थित है। देखिए, माउंट एटलस जो है कहाँ पर है, ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, एग्जाम में कई बार भी रिपीट हो चुका है आपके लेखपाल और वीडियो में। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। तो देखिए, पहली बार जो गए थे 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, चंद्रमा पर। तो आपका ए वाला ऑप्शन में किसमें दिया गया है, 1969, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, मैसूर में है स्थित। कहाँ पर है, मैसूर में। तो आपका मैसूर किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अम्लीय मिट्टी क्या है, यहाँ पर अम्लीय मिट्टी का मतलब होता है सीधा सीधा NaCl। NaCl का मतलब लवड़ी है। ठीक है, और लवड़ी क्या होता है, ऑप्शन में क्या क्या, जिप्सम तो नहीं होता, कैल्शियम भी नहीं होता, लाइम। लाइम ऑप्शन में दिया गया। लाइम का मतलब क्या, तो सोडा। और क्या सा होता है, लवड़ी होता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपिली नदी किसकी एक सहायक नदी है। तो देखिए, कपिली नदी जो है वो किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, तो किस वाले ऑप्शन में है,
डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये गंडक कोसी जो किसकी है, ये गंगा नदी की क्या सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इनमें से कौन सा भारत में उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में आपको नदियां दे रखी हैं, ब्यास नदी, चिनाब, रावी और यहाँ पर सतलुज। देखिए सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, मैंने आपको बताया तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरीय जनजाति किस राज्य से संबंधित है। देखिए शहरीय जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान साइड को पाई जाती है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश की ग्वालियर कई जिले हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको राजस्थान भी मिलता है, ठीक है। तो आपको दोनों स्टेट करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको राजस्थान ही दे रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों स्टेट में क्या पाई जाती है, शहरीय जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इस्पात संयंत्र था जिसे कभी कभार भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है। तो देखिए भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कौन सा है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, या कह सकते हो इस्पात संयंत्र, जो कि झारखंड में लगाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो किस वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्ल सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पर तूतीकोरिन को क्या प्राप्त है, ये पर्ल सिटी है, क्या है, पर्ल सिटी। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जिसे बोलते हैं IWAI का मुख्यालय भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, नोएडा में। कहाँ पर है, नोएडा में। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। तो देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। तो यही जो है सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। देखिए यदि हम बात करें कोयले में सबसे अधिक जो कार्बन पाया जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है, इसे बोलते हैं शुद्ध कोयला भी कहा जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे बोलते हैं NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, मेघना बनाती हैं। क्या बनाती है, मेघना, ठीक है। चलिए किस वाले ऑप्शन में है, पद्मा, बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके यूपी SSC पैट में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।